आज हम नबी करीम के विसाल के बाद खिलाफत के आगाज की दास्तान देखेंगे। 23 साल तक लोगों को इस्लाम की दावत देने के बाद रसूल अल्लाह पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे। पूरा अरब बुत परस्ती छोड़कर तेजी से इस्लाम की तरफ आ रहा था। और इस्लामी रियासत एक मजबूत ताकत बन चुकी थी। उसका मतलब ये भी था कि अब की जिंदगी का मिशन अपने इख्तिताम के करीब। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फतह अरब के बाद दुनिया भर में यह खबर फैल गई कि अरब में एक नबी आए हैं जिन्होंने पूरे अरब को एक अल्लाह के नाम पर मुत्तहिद कर दिया है। लोग दूर दराज इलाकों से अब के बारे में जानने के लिए आने लगे। इसी दौरान आप अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज के लिए रवाना हुए, जिसे हज्जातु अलविदा कहा जाता है। वहां आपने तारीखी खुतबा दिया। इस मौके पर 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें हर नस्ल और रंग के लोग शामिल थे। अपने ऐलान फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकू के। अपने औरतों के हुकूक के बारे में भी ताकीद फरमाई। आपके इस खुतबे की कई बातें आज भी इंसानी हुकूक के उसूलों में शामिल समझी जाती हैं। हज के बाद वापसी पर गदीर खम के मकाम पर अपने खुतबा दिया और फरमाया, मन कुंत मौला फ़अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली भी इसके मौला है। मदीना वापस आकर अपने रूमी सल्तनत के खिलाफ लश्कर तैयार किया और उसामा बिन ज़ैद को इसका सिपा सालार मुकर्रर किया। लेकिन इसी दौरान अब बीमार हो गए और बीमारी शिद्दत इख्तियार करती गई। आखिरी अयाम में अपने नमाज की इमामत हजरत अबू बकर को सौंप दी। आखिरकार हजरत आशा के हुजरे में आपका विसाल हो गया। मदीना में कोहराम मच गया। हजरत उमर को यकीन नहीं आ रहा था और उन्होंने ऐलान किया कि जो कहेगा कि रसूल अल्लाह का इंतकाल हो गया है, वो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। तब हजरत अबू बकर ने मस्जिद नबवी में खुतबा दिया और फरमाया, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है और इसे कभी मौत नहीं आएगी। उन्होंने कुरान की वो आयत तिलावत की जिसमें फरमाया गया कि मोहम्मद एक रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? इसके बाद मुसलमानों को हकीकत का इदराक हुआ। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद खिलाफत के मामले पर मशावरत हुई। अंसार हजरत साद बिन इबादा को खलीफा बनाना चाहते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अबू अब्दे वहां पहुंचे। बहस व मशवरे के बाद हजरत उमर ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत की और सब ने उनकी बैत कर ली। इस तरह हजरत अबू बकर पहले खलीफा मुंतखब हुए। बाद में हजरत अली ने भी बैत की और खिलाफत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर ने सादगी इख्तियार की। उन्होंने फरमाया कि उनकी तनख्वाह एक आम मजदूर के बराबर मुकर्रर की जाए। उनके दौर में झूठे मुदान, नबुव्वत और ज़िक्र से इनकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हीं झूठे मुद्दयान में से एक मुसैलमा कज़्ज़ाब था। इस तरह खिलाफत राशिदा का आगाज हुआ और इस्लाम की रियासत मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।